हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और लगभग हमारा जो है ट्रिगोमेट्री का चैप्टर लगभग क्लोज होने पे है और कुछ फार्मूला को देखेंगे किस तरह से ड्राइव करते हैं। तो आज फार्मूला को भी ड्राइव कर देंगे और हमारा ये चैप्टर जो है आज लगभग खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन एक्सरसाइज का बचेगा। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में या एग्जाम्पल के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप उस क्वेश्चन को आप कमेंट के थ्रू सिर्फ आप इतना बोल देंगे एक्सरसाइज नंबर जो भी है उस एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो आप वो बता देंगे, मैं वो सॉल्व करके मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम किसी के थ्रू फॉलो कर सकते हैं और किसी के थ्रू आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अदरवाइज आप अगर ये लास्ट वीडियो मेरा देख रहे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए जो कि मैथमेटिक्स क्लास 10th के नाम से बना हुआ है, तो उसे आप विजिट कर लीजिए। वहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। और अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप हमारा प्ले लिस्ट खोल लीजिए और उसमें आपको दिखेगा क्लास 12th मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12th एंड एक दिखेगा मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th और एक है मैथमेटिक्स पावर और एक प्ले लिस्ट है। तो इनमें से आपको पता चल जाएगा सभी अलग अलग क्या हुआ है, तो कन्फ्यूजन मत होइएगा क्योंकि वीडियो जो कंटिन्यूस में आप देखिएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा ये होगा कि पता नहीं चलेगा कौन किधर है, बट वो भी सब सिक्वेंसली हैं। लेकिन आप प्लेलिस्ट खोल के देखेंगे तो वहाँ आपको एक एक करके पूरा वीडियो दिखाई देगा, ठीक है। तो आप अगर नए हैं तो मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी दिक्कत हो आप पूछिएगा हमें व्हाट्सएप के थ्रू और इंस्टाग्राम, फेसबुक किसी के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारा सभी प्लेलिस्ट जितना भी प्लेलिस्ट है सभी का जो है लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर भी जा करके पता कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम। आज एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। तो हमने बात कर लिया था कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, कैसे होता है, सब पिछले वीडियो में बताया गया है, ऑलरेडी बताया गया है। तो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिया गया है और यहाँ पे कह रहा है कि पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, हाइट बता रहा है और इसकी हाइपोटेनियस जो है 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कह रहा है कि फाइंड एंगल क्यू पी आर। तो इसकी एंगल फाइंड करना और इसका एंगल फाइंड करना, डेट मीन्स कि अगर देखिए कि क्यू पी आर की बात कर रहा है तो इसमें से एक्यूट एंगल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो डेट मीन्स हमें ये फाइंड करना पड़ेगा एंगल। तो ये फाइंड करने के लिए अभी आप क्या कर सकते हैं फाइंड। तो सबसे पहले देखिए हमें करना क्या होगा कि देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमने बताया था। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे देखिए कि हमें क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड, यानी ये फाइंड करना। तो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस दिया हुआ है यानी 6 का स्क्वायर और बेस दिया हुआ है नहीं, तो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, तो यह आ जाएगा 36 और इसको इधर कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 9 और ये बी का स्क्वायर। तो जैसे ही बी का स्क्वायर कर लेंगे तो इसमें से कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा, ठीक है। सॉरी कितना हो जाएगा 9 7 16 और यह आ जाएगा 27, ठीक है। जैसे 27 आएगा तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फाइन रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3√3, यही आएगा ना, यानी 3√3 आ जाएगा, 3 3 होतिया 27, ठीक है। तो बी का वैल्यू हमारा कितना आ गया 3√3 ये सेंटीमीटर, ओके। तो अब हमें कह रहा है कि क्यू पी आर फाइंड करने के लिए तो आप इसमें कोई भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं। हम साइन लगा देते हैं। तो साइन लगाने से क्या होगा देखिए यहाँ, तो साइन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा पी, तो साइन पी की जैसे ही बात करेंगे, तो साइन पी की हम जैसे ही बात करेंगे तो क्या होगा, तो साइन पी के लिए हमने आपको बताया था ये रिलेशन आप याद रखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित भोला प्रसाद, देखिए पंडित भोला प्रसाद, नीचे में हरी हरी एंड ये क्या हो जाएगा बोल। तो देखिए पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, तो इसको बोलते थे साइन, इसको कोस और इसको टेन। और जैसे ही हमें आगे की रेशियो फाइंड करना होता था तो कैसे करते थे, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ये तीनों को फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, जस्ट इसका अपोजिट कर देते थे। हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर को क्या बोलते थे कोसेक और हाइपोटेनियस अपन बेस को क्या बोलते थे सेक
एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बोलते थे, कोट। ओके, तो चलिए हम ये रूल फॉलो करते हैं। तो ये रूल फॉलो करने के लिए इसके अकॉर्डिंग इस एंगल में देखें, इसके लिए इसके सामने वाले जस्ट साइड को हम क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर बोलना पड़ेगा। ठीक है, इसके जस्ट साइड अपोजिट साइड को, यानी जस्ट सामने वाली साइड इट मीन अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए तो क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, साइन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो हमेशा यही रहेगा जो कि हमने हर वीडियो में बताया हुआ है। तो ये क्या आ जाएगा, पी आर, पी आर। ओके, तो पी आर जैसे ही आ गया तो अब यहाँ पे देखिएगा क्यू आर हमें कितना है 3√3 एंड पी आर कितना है 6। यहाँ पे अगर जैसे हम इसे कट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा √3/2। तो साइन पी का वैल्यू कितना आ गया, क्योंकि हम यही फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। तो अब देखिए तो साइन पी अब ये सोचिए कि √3/2 किस वैल्यू पे होता है, √3/2 किस वैल्यू पे, यानी कि साइन के किस वैल्यू पे √3/2 आता है। हमने आपको ये सब बता चुका है कि किस स्टैंडर्ड, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, इन पांचों में से ही किसी पे एक साइन का वो वैल्यू है जिसपे √3/2 आता है। तो किस ऐसा कौन सा वैल्यू है, तो ऐसा वैल्यू वो है कि पी की वैल्यू जब यहाँ हम रखेंगे साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3। दैट मीन्स पी का वैल्यू यहाँ कितना आ गया 60 डिग्री। दैट मीन्स इसका जो होगा एंगल ही हमसे पूछा जा रहा था कि यह आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो ये एंगल आ गया 60 डिग्री। अब बात करेंगे इस एंगल, चूंकि पी आर क्यू क्या कर रहा है, पी आर क्यू की बात कर रहा है। दैट मीन्स आर फाइंड करना पड़ेगा। तो आर फाइंड करेंगे तो यहाँ हमें क्या करना है, साइन आर। जैसे ही इसमें साइन लगा रहे हैं तो साइन लगा रहे हैं मीन्स इसके जस्ट अपोजिट साइड वाला जो साइड है तो वो अपॉन एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस होता है इसका फॉर्मूला। जब हम क्या करते हैं, ये और ये साइड अपॉन ये साइड करते हैं तो उसके लिए हमें साइन लेना पड़ता है, वो रूल दिया गया है। ठीक है, तो उसके लिए हमें साइन यूज करना पड़ता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू या ओ क्यू, पी क्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं, पी आर। तो पी क्यू कितना है 3 अपॉन ये कितना है 6, ये आ जाएगा 1/2। तो साइन आर, तो आर की वैल्यू अब बताइए 1/2 किस पे आता है, साइन 30 पे। तो ये आर की वैल्यू आ गया 30, इसलिए इसका वैल्यू आ जाएगा 30। दैट मीन्स ये एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होगा और ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। आ गया समझ में। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम आगे फटाफट करते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। फटाफट एक क्वेश्चन नोट करते हैं और आगे कुछ फार्मूला का बात करेंगे। फार्मूला बहुत अच्छे से समझेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, उसको समझा जाएगा। चलिए उसको हम, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्वेश्चन आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं, पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन ये है कि ये कह रहा है कि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है एंड कोस a माइनस a प्लस बी जो है वो कितना है 1/2, दोनों सेम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात पता होगा कि दो साइडों का डिफरेंस क्या होता है। कहने का मतलब अगर आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है इस तरह से, तो अभी हम आगे इसकी बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री की भी बात करेंगे। तो फिलहाल इसे समझिए कि आपको तो ये साइड तो हमेशा 90 राइट एंगल है, तो ऑब्वियसली बात है ये 90 डिग्री होगा। जैसे ये 90 डिग्री होगा तो इसे मान लीजिए ए बी एंड सी। ठीक है, या इसे मान लीजिए बी एंड इसे मान लीजिए सी। तो अब देखिए a माइनस बी, ये दोनों एंगल के डिफरेंस जो है कितना दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। तो हमें क्या पता है कि साइन किस पे, साइन के किस वैल्यू पे जो है 1/2 आता है, साइन के किस एंगल पे जो है उस एंगल पे उसका मान कितना आता है, मतलब 1/2 किस एंगल पे आता है, किस कोण पे, यानी कितने डिग्री पे 1/2 हमें मिलता है। तो हमें पता है कि साइन 30 का वैल्यू पे ही हमेशा क्या मिलता है। आप जाके टेबल देखिए, जैसे कि हमने आपको याद करवाया था पिछले वीडियो में, आप जाके उसको देखिए तभी समझ में अच्छा से आएगा। ठीक है, तो जैसे ही करेंगे तो a माइनस बी ये रहेगा, इस साइन को जैसे ही साइन इनवर्स हो जाएगा। देखिए इनवर्स आप लोग अभी नहीं समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना समझिए, इतना इक्वल टू ये 1/2 जिसका वैल्यू है मैं इसके इक्वल वो वैल्यू रखूंगा। तो इसमें हमें क्या पता है
कि साइन चूंकि इसको थीटा मानिए, जैसे थीटा मान के चलिए, ठीक है। जैसे ये थीटा हम फाइंड करेंगे तो कितना, अगर जैसे कहते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे इसको? तो थीटा जैसे ही हमको यहाँ कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि 1/2 आखिर किसी पे ये वैल्यू दे रहा है नहीं दे रहा है, किसी एंगल पे ये वैल्यू दे रहा है नहीं दे रहा है। तो अगर ये पता चल गया तो डायरेक्ट हम बोल देंगे थीटा 1/2 पे क्या दे रहा है, थीटा 30 डिग्री पे क्या दे रहा है, 1/2 दे रहा है वैल्यू, ठीक है। जैसे ही आप अभी 30 वैल्यू यहाँ रखेंगे तो साइन 30 का वैल्यू में पता है कितना होता है, 1/2। तो सेम उसी तरह यहाँ पर भी एंगल कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप डायरेक्ट यहाँ क्या रख दीजिए, 30 डिग्री, ओके। उसी प्रकार कोस 1/2 किस पे देता है, 60 डिग्री पे, तो a प्लस b इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 60 डिग्री, क्योंकि कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, ओके। तो अब देखिए दो इक्वेशन बन गया, दो इक्वेशन जैसे ही बन गया तो b दोनों को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो कैलकुलेट करते हैं तो -b प्लस b कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2a। तो जैसे ही 2a आ गया तो क्या करेंगे, दोनों को हम अभी एडिंग कर रहे हैं तो यह आ जाएगा 90। तो 90 आया और यहाँ जैसे a कैलकुलेट करेंगे तो 90/2 तो यह आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये एंगल जो होगा ये 45 डिग्री का होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम a का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, तो a में इसमें रखना है, तो इसमें जैसे हम रख रहे हैं तो क्या होगा, 45 डिग्री, a का वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, तो 45 डिग्री माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री जैसे ही हुआ तो आप 30 डिग्री इधर लाइए, b को उधर भेजिए, तो 45 माइनस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना आ गया 45, और a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया 45, और 45 a का वैल्यू जैसे 45 बाद हमने क्या किया, यहाँ पे रखा 45 माइनस b, और हमें यहाँ क्या मिल रहा है 30 डिग्री, ओके। जैसे हमने 30 माइनस किया तो b यहाँ पे 30 माइनस जैसे ही करना है तो क्या होगा, यहाँ देखिए तो ये आ जा रहा है 45, ठीक है। बट यहाँ कुछ मुझे गलत लग रहा है कि 45, ये एक क्वेश्चन में देख लेता हूँ, ये 1/2 ही है, क्वेश्चन में 1/2 ही है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जैसे ही 1/2 है तो कुछ 60 के ही वैल्यू पे 1/2 होता है, ठीक है। तो 30 वैल्यू √3/2 होता है, तो 1/2 जैसे ही बता रहा है। तो देखिए क्योंकि हमें क्या होना चाहिए, हमें पता है कि ये दोनों एंगल का सम जो है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। 45 से अगर भी हो तो तभी 90 हो सकता है, बट ये क्या है यहाँ पे 90, चूंकि हमें क्या पता है ट्रायंगल के जो सभी एंगल का सम होता है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे ही 180 डिग्री होगा तो 90 ये है, तो ये दोनों मिलकर 90 होना चाहिए कम से कम, तो 90 होगा तभी 90 80 हो जाएगा। तो अब देखिए कि हमें तो यहाँ से तो ये पता चल गया कि क्या है, ए का वैल्यू तुम्हें पता चल गया 45 है, चलिए वो तो 45 है, बाकी ये भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो ये जब तक नहीं होगा तो कैसे होगा, अगर यहाँ पे देखिए बी को अगर सपोज करते हैं, बी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अगर यहाँ से बी अगर हम फाइंड करें तो ये 15 डिग्री आ रहा है, ठीक है, ये 15 डिग्री आ रहा है। तो अब क्या ये मतलब सही है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये सही है। बट ये सम जो है वो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए ना, ठीक है, 90 होना चाहिए। तो ये मत इसका क्या मतलब हुआ, आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन ठीक है, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कौन सा देखेंगे कि दिया हुआ है हमें 5 कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ओके। 5 कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन दिया हुआ है
साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम तो इसको डायरेक्ट 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का ये तो हमने प्रूव भी कर दिया है 1 होता है। ठीक है, तो इसका तो कोई टेंशन है ही नहीं, इसको हम 1 कभी भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यहाँ पे आ रही है, जैसे ही बात यहाँ पे आ रही है तो हमें पता है कि कोस 30 के वैल्यू, देखिए यहाँ पे कोस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो आप क्या करेंगे, आप ये मत कर दीजिएगा 30 डिग्री 30 का स्क्वायर कर देंगे तो 900 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो पहले करना क्या है कि कोस 30 का वैल्यू सीधा फाइंड करना। कोस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो डायरेक्ट हम इसका फिर स्क्वायर कर देंगे तो हमें सीधा मिल जाएगा कोस स्क्वायर 30 का वैल्यू। जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5 × 3/4। ठीक है, प्लस उसके बाद हमें पता है सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू, सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होता है, नहीं पता है तो कैसे करेंगे 1/cos 30। ठीक है, समझ में आ रही है बात, 1/cos 30, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है 30, सॉरी सेक का उल्टा क्या होता है कोस, कोस का उल्टा सेक। ठीक है ना, तो जैसे ही सेक का उल्टा कोस होता है तो कोस हमने क्या लिख दिया 1/cos, इनवर्स होता है दोनों दूसरे का, तो 1/cos, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है हमें अभी यहाँ फाइंड किया था √3/2। जैसे ही इसको ऊपर करेंगे तो 2 कितना आ जाएगा √3, तो √3 जैसे ही आएगा तो उसके बाद क्या है सेक का स्क्वायर, क्योंकि हमें ये सेक का वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3, तो क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 × 4 पहले से है और 4/3 ये आ गया। ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर, अब देखिए 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और हमें नीचे पता है sin स्क्वायर थीटा, यानी दोनों जगह एंगल सेम रहे और कहीं दिखा जाए sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो उसको कर देना डायरेक्ट 1, तो ये आ गया डायरेक्ट 1। ठीक है, डायरेक्ट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, नहीं तो एक बार हम करके देख लेते हैं। तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 और प्लस अगर इसमें करें cos 30 का वैल्यू, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी sin 30 का वैल्यू कितना हो जा रहा है और 1/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे कोस स्क्वायर 30 है तो कोस स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 की जैसे ही हम बात करेंगे, √3/2 जैसे ही बात करेंगे तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, तो जैसे ही 4 आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए एलसीएम लिए, तो एलसीएम लिए तो 4 आ गया, तो 4 आया तो क्या कर सकते हो 1 प्लस और ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 4/4 कट के कितना आ गया 1, इसलिए हमने डायरेक्ट क्या लिखा था 1। ओके, तो अब यहाँ पे कैलकुलेट ऊपर कर लेना है, तो ऊपर जैसे ही करेंगे तो क्या होगा 5 3 जा 15/4 और ये आ जाएगा 4 × 4 16/3 और ये -1। ठीक है, नीचे तो 1 है, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा इसका। तो अब क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जैसे ही लेंगे तो देखिए 4 3 का एलसीएम लिया तो हमने क्या आया 12, तो फिर यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कैसे होगा 4 3 जा 12, तो यहाँ आ जाएगा 45 प्लस 3 4 जा 12, तो 4, तो 16 4 जा 64 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -12, यही आएगा ना -12 आ जाएगा। ओके, तो जैसे ही -12 आ जाएगा तो हम क्या करते हैं दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 9, 5 4 9 और 6 4 10, तो 10 जैसे ही आया और इसमें से माइनस करना है 12/12 हो जाएगा, तो 109 में से 12 बगैर कितना बचा, तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 7। ठीक है, और यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 और 9/12, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसी तरह का बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत ही इजी से आप इस सब क्वेश्चन को कर पाएंगे। आगे हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में कुछ। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व, मतलब कुछ फार्मूला को देखेंगे और उसको माइंड में रखेंगे। तो चलिए हम उसको ड्राइव करते हैं। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए
जैसे यहाँ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रहा है तो सबसे पहले तो आप, सॉरी सही से नहीं बन पाया, आपको क्या करना है, इस तरह से एंगल बना लेना है। नाम दे दिया हमने इसका ABC, ठीक है, ABC, और ये दो एंगल हो गया। ओके, अब देखिए कि हमें पता है किसके बारे में, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर दो एंगल का सम होकर के, अगर दो एंगल का अगर हम सम करें, अगर वो 90 डिग्री आ रहा है तो उसे हम कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप इसमें आप देख पा रहे हैं कि ऐसा कोई दो एंगल को हम सम करेंगे तो हमें 90 डिग्री मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, कैसे कि एंगल ए एंड एंगल सी को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 90 डिग्री मिल जा रहा है। ओके, देखिए इससे हम यहाँ ये कहने का मतलब क्या हो रहा है, उसे हम समझाते हैं बहुत अच्छे से, आप लोग ध्यान दीजिए। अगर देखिए हम बात करें कि एंगल ए प्लस एंगल सी, तो वो हमें देगा 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि एंगल सी और एंगल ए दोनों मिल करके हो सकता है 30 हो, 60 हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि जैसा कि हमें सिंपली ये पता है कि इसे परपेंडिकुलर, इसे बेस किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, इसके रिस्पेक्ट में। अगर एंगल सी अगर हम फाइंड करें और साइन अगर इसमें यूज करें, यानी साइन ट्रिगोमेट्री का पहला रूल, साइन को अगर इसमें यूज करें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है, हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो एक बार जो है आप इसे चाहे तो लिख भी लीजिए, क्योंकि अगर हम साइन ए यहाँ अगर हम यूज करें साइन ए, तो साइन ए देखिए क्या हो रहा है, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी, और ये हो जाएगा ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी हमने इसे लिख दिया। ओके, उसके बाद साइन ए के बाद हम क्या लिख सकते हैं, कोस। ओके, साइन ए के बाद हम क्या लिख सकते हैं, कोस। तो कोस के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके रिस्पेक्ट में बेस कौन सा है, इसके रिस्पेक्ट में बेस कौन सा है, ये है, और हाइपोटेनियस कौन सा, ये है। तो बीसी अपॉन क्या आ जाएगा, बीसी अपॉन एसी, ठीक है, बीसी अपॉन एसी। चलिए हम दो में कुछ ऑपरेशन करके दिखाते हैं। तो यहां पे देखिए कि हमें तो ये पता नहीं कि एंगल ए एंड एंगल सी कितना होगा, ये तो पता नहीं है, बट इतना पता है कि दो कम्प्लीमेंट्री एंगल तब होता है जब दो एंगल को जुड़ करके या 90 डिग्री अगर हो जाए तो हम इसे कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो अगर यहां से हम एंगल सी इक्वल टू लिखे 90 डिग्री माइनस एंगल ए, या इसको सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं, सी इक्वल टू 90 माइनस ए। ओके, इतना हम लिख सकते हैं। अगर सपोज कीजिए इसमें अगर हम अब साइन यूज करें, अगर रेशियो अगर इसमें यूज करें तो कैसे हम लिख सकते हैं, यहां पे लिखना पड़ेगा साइन सी, और सी का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री माइनस ए। अब आप बताएंगे कि इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए क्या ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, अगर इसके लिए हम साइन 90 माइनस ए, तो साइन के लिए हम सिंपली क्या यूज करते थे, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट यहाँ पे चेंजिंग क्या दिख रहा है, 90 डिग्री माइनस ए कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ हमें सी था, ऑलरेडी सी प्रेजेंट था यहाँ पे, तो हम यहाँ डायरेक्ट रूप से किसका बात कर रहे हैं, सी की। तो हमें यहाँ किस व्यू से देखना पड़ेगा, तो व्यू हमारा वो रहेगा कि साइन 90 माइनस ए, इट मीन्स ये सी है, तो साइन सी। तो आप इस एंगल से इधर से देखिए, ठीक है। जैसे ही हम इधर से देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अच्छा एक कंफ्यूजन यहाँ ये हो गया, आप देखिए यहाँ पे जो हमने लिया है वो सी के लिए नहीं लेकर के ए के लिए लिया है, ठीक है। तो ए के अनुसार से तो ये गलत हो गया, सी, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको सी बना लेते हैं, ठीक है। तो सी जैसे ही बना लेते हैं तो क्या हो रहा है देखिए, तो साइन सी, तो जैसे ही सी की हम बात करेंगे इसमें, तो सी की बात करते हैं तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, तो सी की बात करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमें सी की बात नहीं, ए की बात करना होगा। अब तो ए की बात अगर हम करते हैं तो देखिए क्या होता है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है, तो ये कितना हो जाएगा, बीसी, और इसके लिए बीसी और परपेंडिकुलर अपन क्या होता है, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो एसी ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम ऐसा कुछ देख रहे हैं कि साइन 90 माइनस जब ए कर रहे हैं तो हमें कोस सी के इक्वल, दैट मीन्स ये भी कोस ही है, बट इसमें हमें क्या यूज करना पड़ा, साइन ए। तो साइन ए जब साइन 90 माइनस ए कर रहे हैं तो हमें वो कोस ए के इक्वल वैल्यू दे रहा है, किसके इक्वल, कोस ए के इक्वल वैल्यू दे रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप
जैसे कि यहाँ पे 90 डिग्री माइनस ए है, इसका क्या मतलब है, हम चूंकि यहाँ पे तो हमने यहाँ सी की जगह साइन सी लिखना चाहिए, लेकिन उसके जगह हमें वैल्यू क्या मिला हुआ है 90 डिग्री माइनस ए। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि ये वैल्यू हमें कोस सी के इक्वल मिल रहा है, कोस सी के इक्वल मिल रहा है, कोस सी के इक्वल, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों सेम मिल रहा है। इस प्रकार से हम कुछ फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे कि अगर साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस कुछ भी है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस कुछ भी। समझ रहे हैं बात को, कोस कुछ भी का मतलब ये हुआ कि आप अगर यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है या साइन 90 माइनस ए है तो आप इसको कोस ए लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। उसी प्रकार से अगर कोस 90 माइनस ए है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ए। ओके, उसी प्रकार से टेन 90 माइनस अगर ए है, ठीक है, उसी प्रकार से अगर 10 90 माइनस ए है तो उसे क्या लिख सकते हैं, कोट ए। ओके, उसी तरह से 10 के बाद साइन कोस 10, उसके बाद क्या हो जाएगा कोसेक, साइन कोस 10 कोसेक। तो कोसेक की जैसे ही बात करेंगे तो कोसेक 90 माइनस ए करना पड़ेगा। तो कोसेक 90 माइनस ए की बात जैसे यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा, कोसेक को लिख सकते हैं सेक, ठीक है। इसी प्रकार से फॉर्मूला हम बहुत सारा टाइप करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।